अस्सलामुअलैकुम सिस्टर्स, कैसी हैं सब। आज मैं बनाऊंगी कोरियन टॉप, बटरफ्लाई टॉप भी कह सकते हैं इसे। और इसका साइज़ है स्मॉल टू मीडियम। और ज़्यादातर ये टीनेजर्स गर्ल्स के लिए बेस्ट है, जैसे कि कॉलेज और यूनी गोइंग जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं पेटी के लिए, फ्रंट और बैक की 2 पेटी हैं ये। पेटी की लंबाई मैंने 10 इंच की ली है, जैसे कि राउंड योक समझ लें इसे, वही शेप दिया जाएगा इसे। तो इसकी 10 इंच की लंबाई और 58 इंचज़ की इसकी चौड़ाई ली है, जो कि स्लीव्स इसके साथ ही जॉइन हो जाएगी। स्लीव्स इसके साथ ही है, मैंने अलग से स्लीव्स नहीं लिए। अब ये 2-2 इंच की बंद साइड से मैंने बटन पट्टी के लिए मार्क कर दिया 2-2 इंच का, और इसे सीधी लाइन बना दी है। ये फ्रंट साइड है इसका, 2 इंच एक्स्ट्रा जो मैंने लिया है, इसे इस तरीके से थोड़ा सा आगे कर दूंगी। अब इसके शोल्डर लूँगी मैं, 7 इंच के इसके शोल्डर पर मार्क कर दूंगी। और ये आधा इंच लेकर तिरछी लाइन कर देंगे, जिस तरीके से हम शोल्डर का मार्क करते हैं। अब ऊपर से 5 इंच मैंने मार्क किया है, और 5 इंच को मैं इस तरीके से यहाँ से बंद साइड से 5 इंच तक ले जाऊंगी। ये देखिए 5 इंच को मैं बंद साइड से मिला दूंगी तिरछी लाइन करके। गले का मार्क कर दूंगी 3 इंच की चौड़ाई और 3 की ही लंबाई लेकर इसका बॉक्स बना देंगे। बॉक्स देकर गोलाई इस तरीके की देंगे तो थोड़ा सा कर्व देना है, बिल्कुल गोल शेप गले का नहीं देना है, क्योंकि इसके मैं कॉलर लगाऊंगी। बैक साइड पर भी 3 इंच की चौड़ाई और 1 इंच की लंबाई लेकर हल्का सा कर्व देकर इसके इस तरीके से शेप दे देनी है। ये जो तिरछी लाइन है इस पर कटिंग करेंगे। अब इसकी ये जो तिरछी लाइन मैंने मार्क किया था इस पर भी कटिंग कर दूंगी। ये गले तक तिरछी लाइन मार्क किया जाता है। अब फ्रंट वाले साइड को ये जो पट्टी 2 इंच की ली थी इसे अंदर की साइड पर फोल्ड कर दूंगी, ताकि ये पट्टी भी साथ में ही कटिंग हो जाए। जितनी रखनी है उस हिसाब से कटिंग हो जाएगी, फिर अलग से फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी। और ये बैक साइड के गले की भी कटिंग हो गई। अभी जितना चेस्ट की फ़िटिंग रखते हैं, जैसे कि 8 इंच है, नॉर्मली स्मॉल साइज़ की रखी जाती है, तो 2 इंच में एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी इसके, तो 10 इंच में रखूँगी इसकी चेस्ट की फ़िटिंग के लिए, क्योंकि फ़्रॉक है तो थोड़ी लूज़ भी होती है ये वाली। आप सेम वही साइज़ में भी रख सकते हैं, मैं थोड़ी लूज़ रख रही थी। अब बाकी का पीस जो पेटी का बचा था वो स्लीव्स का हो जाएगा। ये घेर कटिंग करने के लिए लिया है, 24 इंच की लंबाई ली है और 58 इंचज़ की चौड़ाई ली है। चौड़ाई सबकी सेम ली है क्योंकि ये चूनों में कवर हो जाता है, इसलिए। ये स्लीव्स है, स्लीव्स के ये जो लाइन आ रही है ये जोड़ है, तो इसे मैंने जॉइन करके स्लीव्स के लिए जॉइन कर लिया है, ताकि घेर ज़्यादा आए। स्लीव्स की मैंने 26 इंच की चौड़ाई ली है, 26 इंच की लंबाई ली है और 58 इंचज़ की चौड़ाई ली है, जैसे कि घेर की चौड़ाई ली थी और पेटी की। तीनों में 58 इंचज़ की चौड़ाई ली है, लंबाई चेंज की है सब में। तो स्लीव्स की मैंने ली है 26 इंच की लंबाई और चौड़ाई 58 इंचज़ की। इसे मैंने देखें बंद साइड नीचे की साइड पर करा है, खुले साइड पर घेर और स्लीव्स की एक साथ कटिंग करूँगी आर्म होल की। बंद साइड मैंने नीचे छोड़ दिया है इसका। 4 इंच की लंबाई पर लेके 3 इंच की चौड़ाई ली है, और जिस तरीके से स्टेप वाली फ़्रॉक की पेटी की कटिंग होती है तिरछी आर्म होल की, उसी तरीके से इसकी शेप दी है मैंने। 3 की चौड़ाई और 4 की लंबाई लेकर तिरछी इस तरीके से स्केल किया, इससे तिरछी लाइन बना देंगे। ये इसकी कटिंग कर दूँगी फिर।
अब गौर से देखिएगा स्लीव्स की कटिंग में किस तरीके से कर रही हूँ। ये बन साइड से मैंने 5 इंच पर मार्क कर दूंगी मैं। 5 इंच मैंने पेटी में लिए हैं स्लीव्स के लिए, 5 इंच इस पर ले रही हूँ। ये बन साइड से मैंने 5 इंच लिए। ये जो लाइन सीधी आ रही है ये जोड़ वाली लाइन है। अब जो मार्क करूँगी ये देखिएगा, ये मैं आर्म होल की साइड पर ले जाऊँगी, आर्म होल तक। इसको 5 इंच जो मार्क किया है इसे आर्म होल तक लेके जाना है, इस तरीके से तिरछी लाइन बनाकर। अब इसको घेर को साइड पर करेंगे, सिर्फ फ्रंट इसकी स्लीव्स की कटिंग होगी, सिर्फ आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ ये मैं, तिरछी लाइन जो बनाई थी। ये इसकी पेटी है जो मैंने गला कटिंग किया था वो वाली। ये बटन पट्टी को बीच से मैंने अलग अलग कर दिया, 2 पीसेस अलग हो गई हैं फ्रंट वाले साइड के। ये 2 इंच की जो मैंने बटन पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, बटन पट्टी बन जाएगी ये। ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है इसे अंदर फोल्ड करके इसकी भी सिलाई लगा देंगे ऊपर से ही। इस तरीके से। अब ये शोल्डर ज्वाइन करेंगे बैक और फ्रंट दोनों के। दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे तिरछी लाइन से, और पूरी स्लीव्स तक इसकी फिटिंग शोल्डर ज्वाइन होंगे, पूरे स्लीव्स पर भी ये सिलाई लग जाएगी। इसके बाद ये गले वाला साइड चेक करेंगे कि कितना साइज़ आ रहा है इसका। 8 इंच आ रहा है कॉलर के लिए। कॉलर 4 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और 8 इंच की इसकी लंबाई ली है। खोल कर ये 16 इंच हो जाएगा और डबल करके ये 8 इंच है। अब मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लोग आयरन रखकर इसकी कॉलर की कटिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं ताकि बिगनर्स को भी आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके की कटिंग करनी चाहिए या नहीं। तो ये बता देती हूँ कि बहुत अच्छी कटिंग हुई थी, इस तरीके से आप भी बना सकती हैं। और अगर वैसे शेप देने आते तो बना लें, लेकिन मैं ट्राई के लिए मैंने सोचा मैं भी इस पर ऐसे करके ट्राई करती हूँ। वैसे मैं वैसे कटिंग कर लेती हूँ। ये मैं यहाँ से शेप दे दूँगी क्योंकि मैंने लेंथ अपने हिसाब से सही रख ली थी। अब जितनी आपने रखनी हो, जैसे कि 1-1 इंच रखनी है या 1.25 इंच रखनी है कॉलर, उस हिसाब से इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये कटिंग कर लिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे लगा लेंगे, अच्छे से चिपकाइएगा। जितनी अच्छी लगी होती है ये उतनी ही अच्छी सफाई से बनती है। अभी देखें कौन सा साइड मैंने ज़्यादा कपड़े की साइड पर रखा है और कौन सा साइड मैंने नीचे कम कपड़े की साइड पर रखा है। उल्टे साइड पर ये चिपकती है, इस तरीके से लगा लेंगे इसको। ये चिपकाने के बाद डबल कपड़ा लिया हुआ है ये मैंने, इस तरीके से देखें फोल्ड करके। और ये इसकी प्रेस बटन की किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद सिलाई से थोड़ा दूर दूर एक्स्ट्रा थोड़ा रख कर और फिर कटिंग कर लेंगे इसकी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई से बचाते हुए। अब ये ऐसे सीधा करेंगे और इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे। ये जो पीछे कपड़ा आता है इसे एक साइड पर करके फिर उसके बाद इसी के ऊपर ही सिलाई लगाते हैं, फिर फिनिशिंग से होता है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक था, सिलाई का मार्जिन रखकर बाकी की कटिंग कर लेंगे। ग्लू की हेल्प से, अगर ग्लू है तो उन्हें प्रेस कर लीजिएगा। वैसे ग्लू से ज़्यादा फिनिशिंग से लग जाती है, ये ग्लू लगाकर प्रेस कर लेंगे तो ये अपनी जगह से हिलती नहीं है, लगाना भी इजी हो जाता है। क्योंकि ये वाला कपड़ा मैंने थोड़ा रेशमी लिया है,
सिखाने के लिए ही। ये देखें इस तरीके से ये सेट हो जाएगी। अब ऐसे डबल करके इसको नीचे वाले कपड़ा जो है बगैर प्रेस बुकरम का, इस पर सेंटर में कट लगा देंगे। ये शर्ट पीस है, इसके बैक साइड पर इसी तरीके से सेंटर पर कट लगाएंगे। अभी बहुत से लोगों को देखा है प्रेस बुकरम वाला साइड इस तरीके से रखते हैं और फिर ये इस तरीके से सिलाई लग जाती है, नीचे वाले साइड की तुरपाई करते हैं। मैं इसके दूसरे तरीके से लगाती हूँ कॉलर। तो ये जो बगैर प्रेस बुकरम वाला साइड है इसको पकड़कर इस तरीके से शर्ट पर सिलाई लगा देती हूँ, इसके साथ ज्वाइन कर देती हूँ इसको मैं। सिलाई लगाने के बाद ये जो नीचे वाला कपड़ा है ये सीधी तरफ पर आ जाता है सिलाई कर होने के बाद। तो ये प्रेस बुकरम वाला साइड है, ये इसके ऊपर रख कर इस तरीके से ये सिलाई भी छुप जाती है, ना बैक साइड से दिखती है ना ही फ्रंट से दिखती है। सिलाई पर रख कर प्रेस बुकरम वाला साइड और सिलाई लगा देती हूँ, फिर मुझे तुरपाई की भी ज़रूरत नहीं होती है और फिनिशिंग से लग जाती है कॉलर। ऐसे अंदर फोल्ड करके। अब ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ निशान आ जाएगा इसका कितनी हमें कॉलर रखनी है। इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इसकी, जितनी आपने कॉलर रखनी है बाकी पर सिलाई लगा देंगे जो एक्स्ट्रा है उस पर। ये एक्स्ट्रा पर मैंने सिलाई लगा दी है जितनी मुझे रखनी थी। बटन पट्टी पर मैंने कॉलर नहीं लगाई है, बटन पट्टी मैंने छोड़ दी है ऐसे ही। और ये एक्स्ट्रा जो थी कॉलर इसे मैंने कटिंग करके इसके कोने पर छोटा सा कट लगाया और इसे मैं सीधा कर कर सिलाई लगा दूँगी। बहुत फिनिशिंग से लगती है इस तरीके से और इजी भी होती है कॉलर लगाना। ये देखिए मैंने कॉलर लगा लिए। बटन आप जैसे चाहें लगा सकते हैं। मैंने एक बार इस पर पिन लगाई है ताकि सीना आसान हो फ्रॉक वगैरह का घेर लगाना। और बैक साइड का जो घेर है इस पर बड़ी सिलाई लगाकर चुने देंगे और जहाँ तक चेस्ट की फिटिंग पर मार्क किया था वहाँ पर इसका घेर ज्वाइन कर देंगे। ये फ्रंट साइड का है, आई होप आपको नज़र आ रहा हो। ये मैंने 1 इंच की प्लेट दी है इसकी फ्रंट साइड पर घेर पर। 1 इंच की मैंने प्लेट दे दी थी, इस पर सीधी सिलाई लगा दी थी बटन पट्टी के लिए, ताकि आगे से फ्रंट से ये खुला भी ना हो और ना बटन पट्टी वाला लुक भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी पेटी मैंने फ्रंट से ओपन की है। अभी जो बटन पट्टी वाला लुक मैंने घेर पर दिया है ये इसकी पेटी वाली बटन पट्टी पर ज्वाइन कर देंगे सेंटर में ही, इसके साथ ही इस तरीके से। और बाकी जो दोनों साइडों पर है वहाँ पर बड़ी सिलाई करके इसके चुने दे देंगे और जहाँ तक चेस्ट की फिटिंग पर मार्क किया था वहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इसकी मेन स्लीव्स ही हैं ज्वाइन करने का तरीका, अब गौर से देख लीजिएगा। स्लीव्स की जो पेटी वाला साइड है इस पर मैंने 4 इंच का खुला रखा है। इसके डोरी लगाने के लिए पहले इसकी जो 4 इंच खुला रखा है इसे जिस तरीके से हम चौक बनाते हैं, शर्ट्स के चौक बनाते हैं, उस तरीके से इसे फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरीके से यहाँ से पट्टी फोल्ड होगी और मैंने साथ में इसकी ये चौड़ी सी डोरी बनाई है स्लीव्स की ज्वाइन करने के लिए। 2 इंच चौड़ी है ये और 20 इंच लंबी है। ये यहाँ से इस तरीके से सिलाई से ज्वाइन कर देंगे इसको भी। ये इस तरीके से देखें इधर बनने वाला सिस्टम हो जाएगा, इसका डिज़ाइन बन जाएगा ये भी। और ये देखें ये बंद साइड नीचे की साइड पे किया हुआ है, खुला साइड जो है ये मैंने पेटी के साथ जो स्लीव्स ज्वाइन हुई हुई हैं वो उसके साथ ज्वाइन करूँगी मैं, ये चुने देकर। चुनों वाला कपड़ा जो मैंने कटिंग किया था ना घेर के साथ वो है ये कपड़ा। अब ये यहाँ से जो कटिंग की थी वो हो गई और ये चुने देकर इसके बराबर कर देंगे, चाहे बड़ी सिलाई देकर कर सकें तो कर दें
डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये जो चौड़ा साइड है इसकी चुनों वाला कपड़े का, चुनों वाली स्लीव्स का चौड़े साइड पर सेंटर में कट लगा देंगे, क्योंकि ये हाफ इसके फ्रंट साइड पर जॉइन होगी और हाफ बैक साइड पर जॉइन होगी। आर्म होल इस तरीके से जॉइन कर देंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम सीधा ही जॉइन करेंगे घेर के साथ ही, यानी कि जो उसका हाफ जॉइन होना है, हाफ साइड इसके घेर के साथ सीधा ही जॉइन होगा, इसकी कोई कटिंग नहीं होगी। फिर चुनों के साथ इसके गोल शेप आएगा इस तरीके से। ये देखें, यहाँ तक आर्म होल है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा मैंने कट लगाया था हाफ पर, हाफ मैंने ये जॉइन कर दिया यहाँ से। स्लीव्स को कटिंग करेंगे नहीं, इसके साथ ही बंद ही साइड पर नीचे से ये बंद ही होगी, खुली नहीं होगी। अब ये जो यहाँ से एक्स्ट्रा है इसको स्लीव्स तक ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से चुने देकर। आर्म होल वाला साइड ज्वाइन कर दिया है मैंने, ये बाकी का है। ये जो इसका ये चौड़ा साइड है इस पर भी सेंटर में आप कट लगा देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हाफ यहाँ ज्वाइन होगा और हाफ बैक साइड वाले पर ज्वाइन होगा। ये देखें इस तरीके से, नीचे से देखें ये गोल शेप जो आ रहा है, यहाँ से कोई कटिंग नहीं है, यहाँ से जुड़ा हुआ ये कपड़ा, ये अलग से पीस जो कटिंग किया था वो है। नीचे से देखें कैसे गोलाई आ रही है। अब ये यहाँ तक घेर पर ज्वाइन, हाफ तो घेर पर ज्वाइन हो गई, और बाकी का ये जो घेर बचा है यहाँ से इसकी सिलाई लगाकर नीचे से भी फोल्ड कर देंगे। ये देखें ये पूरी रेडी हो गई है। उसके बाद इसकी स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा करेंगे, जहाँ से ये चुने दी थी कपड़े के, इसे लेंगे, दूसरे साइड पर भी इसी जोड़ को पकड़ेंगे और इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, फिर इसकी सिलाई लग जाएगी। जहाँ तक इसकी चेस्ट की फिटिंग आ रही है, स्लीव्स जहाँ तक है इसकी वहीं तक ही होगा। जितनी लंबी हमने स्लीव्स लगाई है, लंबाई जितनी ली है स्लीव्स की, उसी में ही इस तरीके से इसको डबल करके, और कोई चुनों का कपड़ा ऐसे आए नहीं अंदर से, लेकिन सीधी इस तरीके से जॉइन कर देंगे इसको। चुनों को देखें मैंने अंदर किया है, फिर इसके उल्टे साइड पर इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। ये यहाँ से स्लीव्स ज्वाइन किए ना मैंने, शोल्डर का मार्क जो किया है, सिलाई पर सिलाई कर देंगे दोनों को ज्वाइन करके। ये देखिए अभी सिलाई करने के बाद ये फ्रंट साइड से तो सेम लग रही है वही, और जबकि ये अंदर से मैंने जो सिलाई लगाई है, अंदर से स्लीव्स इसकी अलग हो गई है। ये देखें, फिर ये ऐसे हाथ ऊपर करने से ये बिल्कुल नीचे नहीं होगी, डिज़ाइन भी है ये अच्छा सा, और ऊपर भी नहीं होगी स्लीव्स। ये देखें ये कंप्लीट होने के बाद है। बटन मैंने एक बार ऐसे ही इसके साथ रखे हैं, लेकिन आपको जो पसंद हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसके मैचिंग के मेरे पास अभी थे नहीं, तो इसलिए मैंने एक बार रख कर ये वीडियो बना ली है। ये देखिए यहाँ से ऐसा लुक आ रहा है। पहनी भी बहुत अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।